राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। हर हर महादेव मित्रों, मैं हूँ रंजना और आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये मेरा बेटा है और जैसा कि आप लोगों को पता है, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। आप लोगों से ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद चाहती हूँ मेरे मित्रों। और बोलेंगे अब तो आप लोग मेरा सादर प्रणाम। तो आप बताइए, आज आप हम हमको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दीजिएगा। आपके आशीर्वाद की हमें ज़रूरत है। तो आज हम भेंट के रूप में केवल एक चीज़ मांगना चाहते हैं आप लोगों से, उपहार के रूप में आपसे मेरा बेटा मांग रहा है। स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को, और कोई भी बिना कमेंट बिना लाइक किए मत जाइएगा, और जो लोग नए होंगे वो लोग सब्सक्राइब किए भी मत जाइएगा प्लीज़। बस यही मुझे भेंट चाहिए, हाथ जोड़ के विनती है। मेरा बेटा उपहार मांग रहा है गिफ्ट के रूप में आप लोगों से। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि आपका बेटा बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। रंजना जी, आपका दुख दूर होगा। बस आप बात सही है कि मेरा दुख दूर होगा। मेरे 2 अनमोल रतन हैं। मेरा दुख एक ना एक दिन, मुझे पूरा विश्वास है, इसी विश्वास पे मैं मेहनत कर रही हूँ मेरे मित्रों, कि एक दिन मेरा दुख ज़रूर दूर होगा। लेकिन मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये बहन आपकी इन लोगों को बड़ा कर पाए। बड़ा करने तक इतनी हिम्मत मुझ में बची रहे मेरे मित्रों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारी आंधियाँ आई थी। उन्हीं आंधियों के बीच चारों तरफ से आंधियाँ आई थी, चारों तरफ से अंधकार छाया हुआ था, और उस अंधकार के बीच एक उम्मीद की किरण जगी। मेरा बेटा जलने के बाद पैदा हुआ, और किस स्थिति में, कैसे विकट स्थिति थी वो, जहाँ की डॉक्टर भी बोल रहे थे कि बहुत बड़ा पाप हुआ है और इनके साथ ऐसी घटना हुई है, या तो माँ बचेगी या तो बच्चा बचेगा। तो सबसे पहले ही मैंने बोला है कि जाखो राखे साइयाँ, इसलिए मैंने बोला है। और मित्रों, उस समय का ऐसा समय था कि मुझसे बोलना तो दूर, लोग मुझे देखना भी नहीं पसंद करते थे। यहाँ तक कि मेरे मायके से मेरा आना जाना, फ़ोन, सब कुछ बंद था। मायके से भी मेरा सब कुछ बंद कर दिया गया था। तो आगे वीडियो में आप लोग मेरी बातें ज़रूर सुनिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। मेरे बहनों और भाइयों, आप भी एक औरत है, एक औरत को दर्द को समझिएगा कि एक औरत किस कंडीशन में वीडियो बना रही है, क्यों बना रही है। आपका मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, आपका सिर्फ चंद मिनट, चंद सेकंड चाहती हूँ मेरी बहनों। कुछ समय आप दे देंगी तो सबसे बड़ा सहयोग मेरे लिए आपका ये समय है। तो प्लीज़ बहनों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे देखिए पूरा वीडियो। आज बाबू के जन्मदिन के दिन यहाँ पे देखिए रुद्राभिषेक से शुभारंभ हो चुका है। हम सोचे कि मतलब रुद्राभिषेक ही करवाएं। भगवान जी का दिया हुआ, भगवान भोलेनाथ जी का दिया हुआ ये प्रसाद है, तो अभिषेक करवाते हैं शिव जी का। तो आप लोग भी दर्शन का लाभ उठाइए। और छवि और सत्यम दोनों लोग मतलब कर रहे हैं, पंडित जी अपना मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम ज़िंदगी में ये सोच लेते हैं कि हमारे जीवन का आखिरी पल चल रहा है, आखिरी समय, जब हम जान जाते हैं कि ये हमारे जीवन का आखिरी समय है, उसी समय से हमें पता तो नहीं रहता है, लेकिन उसी समय से मतलब शुरुआत होती है। जब हम आखिरी सोचते हैं तभी से शुरुआत होना शुरू होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बता चुकी हूँ कि जो जीने का उम्मीद नहीं था, पूरी तरह से सब कुछ ख़त्म हो चुका था। पूरे शरीर में पट्टी बंधा हुआ था मेरे। ऐसा तो मतलब एक तरह का चमत्कार ही कहा जाएगा। उस समय ये बेटा जो मेरा दिख रहा है आप लोगों को, सत्यम नाम है। भगवान शिव जी के ही नाम पे मैंने ये नाम रखा है, सत्यम। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं मित्रों, बहुत ही बुरी स्थिति थी। मुझे इस समय बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति थी। पता है, मेरे जलने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे बात बात में कमेंट करते थे, चिल्लाते थे कि मैं तुम्हें फूंकूंगा नहीं, मैं तुम्हें फूंकूंगा नहीं। मतलब कि जो आप जानते हैं कि मरने के बाद जब वही होता है, अंतिम क्रिया होता है, तो उसी बात को कि मतलब मैं तुम्हें फूंकूंगा नहीं, इसी बात का धमकी देते थे। और उसी बीच पूरे शरीर में पट्टी बंधा हुआ था, उसी बीच मेरा बाबू पेट में आया और मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि जो स्त्री धर्म होता है ना, वो भी बंद था। तो ऐसे में पता भी नहीं था। मेरे मायके वालों से कोई भी बातचीत नहीं थी। जब मेरा बाबू 4 महीने का पेट में हुआ तो मुझे पता चला कि मतलब है। और मैं एक लोग से गांव में फ़ोन मांग करके, मुझे मतलब
अजीब सा, जैसे लोग कहते थे ना कि अरे जलने से तो बच गई लेकिन अब नहीं बचेंगी क्योंकि पेट में बच्चा रुक गया है, पेट एकदम पतला चमड़ा हो गया है और पेट फट जाएगा, मर जाएंगी। जितने लोग उतनी तरह की बातें करते थे और मैं सुन सुन के बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता था, मैं बहुत डरती थी और घर में कोई मुझसे बातचीत नहीं करता था। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी उस समय मुझसे बातचीत नहीं करते थे। कई लोग ये सोचते होंगे कि बच्चा कैसे आया, तो मैं अब वो सब बातें, जैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम नहीं शेयर कर सकते हैं। बस जान लीजिए कि वही कह रहा है ना कि एक तरह का चमत्कार हुआ भगवान भोलेनाथ को, सत्यम को हमारे ज़िंदगी में आना था, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी थी, इसलिए ऐसा कुछ होता गया। और बस क्या ही कहें। उसके बाद मतलब 4 महीने जब हो गया बाबू, तो हम अपने मम्मी को एक लोग का गाँव में धीरे से, हम पीछे पिछवाड़ा है वहाँ पे गए और वहाँ से फ़ोन मांगे। और जब मम्मी से बताया कि मम्मी और ऐसी ऐसी बात है, 4 महीने की प्रेगनेंसी है, मम्मी कहीं कि अरे बाप रे, अब तो हमारी रूबी नाई बची हैं। मतलब हम यहाँ से जलने के बाद 4 महीने हम मायके में थे और जब वहाँ गए तो फिर एकदम बातचीत सब बंद था। अब मम्मी सुनी यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा कि मतलब अब रूबी को नहीं देखना नसीब होगा, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और मित्रों, आप लोग जानते होंगे कि जब डिलीवरी, कैसे पता होगा आप लोगों को, मैं बताती हूँ। जब डिलीवरी का समय आया उस समय लोगों का मतलब साथ होना चाहिए। प्रेगनेंसी का समय ऐसा होता है कि हमें सबका साथ, सबका प्यार चाहिए होता है। लेकिन उस समय ऐसा समय था जब मुझे डिलीवरी का दर्द होने लगा तो मेरे हस्बैंड चिल्ला चिल्ला के मुझे गाली देने लगे और कहे कि इस समय तुम मुझे क्यों बता रही हो, पहले क्यों नहीं बताइए, आप ही बताइए। डिलीवरी का दर्द जो होता है वो पूछ कर आता है। और लगे चिल्लाने लगे, गाली देने। और मेरे देवर गए, ऑटो लेके आए, बहुत सारी बीच में बातें हैं जो हम नहीं बताए हैं। बहुत कुछ झेला है मैंने, बहुत कष्टों का सामना किया है मैंने। और मेरे देवर गए, गाड़ी लेके आए, ऑटो लेके आए और मेरा बाबू 2-3 किलोमीटर, मतलब हॉस्पिटल मैं नहीं पहुंच पाई। 2-3 किलोमीटर जाते जाते मेरा बाबू ऑटो में ही पैदा हो गया। ऑटो में ही मेरा बाबू पैदा हुआ। इस स्थिति में मतलब गाली सुन रही थी, एक तो दर्द से मैं कराह रही थी, रो रही थी, दूसरे उनकी बातों को सोच सोच के रो रही थी। देवर की वजह से गाड़ी आया और हम लोग गए और ऐसा ही हुआ। मतलब मैं इस समय बोल पाने में असमर्थ हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, उन सब बातों को याद करती हूँ। आज बहुत ही अच्छा दिन है, रोने का दिन नहीं है। आप लोग बस अपना प्यार दीजिएगा मित्रों, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मेरे अंदर इतनी ताकत आ पाए कि मैं अपने बाबू को, अपने बच्चों को बड़ा कर पाऊँ, मैं कुछ कर पाऊँ। हिम्मत तो मुझ में बहुत है, लेकिन लोगों की बातें सुन सुन करके मैं हार जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ। और आज बेटे का जन्मदिन है, खुशियाँ बहुत हैं, बट यही है, जितना सामर्थ्य अनुसार जितना मुझसे हो पाया है उतना। हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम हार जाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं, जब सब कुछ हमसे छिन जाता है, तब एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। और भगवान पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए। मैं भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, जैसे मेरे जीवन में उजाला आया, वैसे ही जितने लोग मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, सभी के जीवन में उजाला लाइएगा प्रभु। असंभव भी संभव करिएगा। जैसे मेरा लोग यही कहते थे कि मर जाएंगी और हम मरे नहीं। उसके बाद मतलब इतनी आसानी से डिलीवरी हुआ, ऑटो में ही हो गया। आप लोग तो सुन करके